और ऐसे नहीं हूँ, चैंपियन हूँ, 54 इंच का सीना रखता हूँ। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं, और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूँ। मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूँ। आदमी अपने भतीजे के लौंडे के भाव में जाते हैं। 6,000 से ऊपर लोग। उस समय उन्हें संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आप सबको गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम देश के अंदर पहले ऐसे राज्य के नागरिक संहिता का विधेयक बन गया है। भाइयों बहनों, और ये गंगोत्री जैसे माँ गंगा इसी उत्तराखंड देवभूमि से निकलती है और पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की गंगोत्री भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। यह पूरे देश को लाभ देने का काम करेगी, पूरे देश को सिंचित करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश के अंदर एक सख्त नकल विरोधी कानून भी हमने बनाया है। और ये सख्त भर्तियां होती थी, जितनी भर्तियों की परीक्षाएं होती थी, हर एक परीक्षा में कहीं ना कहीं नकल का मामला आता था। कई नकल माफियाओं की उसके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लीक करवा देते थे। होता क्या था, जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियां हैं वो पढ़ते थे, लिखते थे, तैयारियां करते थे, लेकिन जब रिजल्ट आता था उस रिजल्ट में उन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का नाम नहीं होता था, बल्कि जो माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे उनका चयन हो जाता था। भाइयों बहनों, हमने इसको पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने का काम किया है। 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और उसका असर हुआ है। हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है। 19,000 से भी ज्यादा भर्तियां परीक्षाएं होने के बाद 19,000 पात्र जो हमारे बेटे बेटियां थे, हमारे प्रदेश के भाई बहन थे, गरीब माता पिता के बेटे बेटियां थे, उन सब का चयन हुआ है। भाइयों बहनों, और एक में भी किसी में भी नकल का मामला नहीं आया है, कोई भी कोर्ट में नहीं गया है, कोई विवादित मामला नहीं आया है। आज हर एक गरीब माता पिता के बेटे बेटी के अंदर एक विश्वास, महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ हमने अपने किसान भाइयों के साथ हमने वंचित समाज के लिए भी प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है। इसका हमने प्रावधान किया। फार्म मशीनरी बैंक, इसके तहत जो कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। गेहूं खरीद पर कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। गन्ना खरीद में, इसके गन्ने के रेट में भी हमने, हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी यहाँ बैठे हैं, जब ये गन्ना मंत्री थे तो लगातार मुझसे कहते थे कि मुख्यमंत्री जी, गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है, और हमने 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। देखिए, बहुत अल्प समय में, मात्र 5 दिवस का समय था, सम्मानित स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व मंत्री, सम्मानित संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक, और हम एक विचार किया कि अत्यंत पिछड़े खादर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कराएं और कुछ घोषणाएं कराएं। मुख्यमंत्री निवास में गए। मेरे साथ जिला दूध संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह और लंढौरा नगर पंचायत से हमारे भावी चेयरमैन पद प्रत्याशी भूरा रियासत अली जी थे। कहा गया कि बड़ा अल्प समय है, प्रशासन तो कहता ही, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चैंपियन साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं और मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ जन नेता होने के नाते आप 4 दिन में भी कार्यक्रम करा लेंगे। कितनी बड़ी बात है। हमने दिन और रात में मेहनत करनी शुरू कर दी और जनसंपर्क किया, तरीके से लोगों को जिम्मेवारी दी, हर समाज में, हर बिरादरी में। और मैंने उनसे 2 घोषणाओं की अनुशंसा की थी जो स्वीकृत हो गई थी। आज घोषणा होनी थी ढाडे की ढाणा मजाहिदपुर में पुल का निर्माण सोलानी नदी के घाट पर, मोहम्मदपुर मथाना में
जो 10 साल पहले मैंने सोलानी का तटबंध बनाया था और 1.5 किलोमीटर हिस्सा अनिर्मित रह गया था, उसको पूरा करने की घोषणा थी। और एक सबसे अलग बात, मैं 20 साल विधायक रहा, 9 मुख्यमंत्रियों के मैंने कार्यक्रम कराए, लेकिन आज तक किसी में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पहले सूचना आई हो कि विधायक जी अगर कुछ एंड टाइम पे घोषणा करानी हो तो दे दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास सूचना आई और मैंने 6 घोषणाएं लिख के भेजी। आज सारी घोषणाएं होनी थी, लेकिन क्या करें, आचार संहिता थी। रंग महल में जहां खड़े हैं, प्राचीन इतिहास का गौरव का प्रतीक है रंग महल। वीर गुर्जर रियासत हुआ करती थी, 36 कौम का यहाँ सहयोग था, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, लेकिन आचार संहिता आ गई, हेलीकॉप्टर को मना कर दिया, नहीं मुख्यमंत्री जी कोयर से आएंगे। उसके बाद सुबह सूचना आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो गया, राष्ट्रीय शोक हो गया, 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी से आग्रह किया, प्रोग्राम को ना होने से रोका। देख लीजिए आप, ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं, और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूं, मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। बारिश भी हो गई, बारिश में आदमी अपने भतीजे के लौंडे के भाव में जाते, और हमारे यहाँ 6000 से ऊपर लोग आए। मेरे विधानसभा क्षेत्र से प्रधान महिपाल सिंह वरिष्ठ साथी हैं मेरे, ये खानपुर प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं। क्या 15,000 आदमी हो जाते? नहीं हो जाते, ज्यादा हो जाते, ज्यादा होते, 15,000 से ऊपर आदमी आते। लेकिन क्या करूं, परिस्थिति जन्य है। फिर भी मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हुए, घोषणाएं उस हो ही मानी है उनको, किसी भी दिन हो जाएंगी। और ऐसे नहीं हूं, चैंपियन हूं, 54 इंच का सीना रखता हूं। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। लंढौरा रियासत की प्राचीर के इस रंग महल के मैदान में लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूं इस बात का। इतनी बारिश में जनता खड़ी रही, जो 500 रुपए दिहाड़ी लेके आते हैं ना, वो भी रुकती ना, रुके, भाग रहे हैं। देख लिया होगा अवतार बढ़ाने के प्रोग्राम में क्या लड़ बज रहा था दिहाड़ी वालों का। कंबल नहीं दिया, आलू सड़ गए, है हमारा यो कर गया। हमारी माताएं बहनें गाली दे रही थी, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता ऐसा। 1 पैसा नहीं दिया किसी को, प्यार मोहब्बत में अभी खड़े बारिश में, देख लो खातर के हमारे हिंदू मुसलमान सब माताएं बहनें। तो विकास होगा, चेयरमैन का चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, दोबारा एक कार्यक्रम कराऊंगा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, और 20,000 आदमियों से यहीं महल के प्रांगण में स्वागत करूंगा और घोषणा कराऊंगा, 20 कम से कम। ठीक, बाद में पूछना।